जोहार साथियों, मैं अभी आया हूँ बहाल इंडिया के आवास के सामने, है ना। और बगल में चमरा इंडिया के घर है। और आज चमरा इंडिया का आवास से घेराव था, लेकिन यहाँ इतना भारी बल तैनाती किया गया था और समझिए यहाँ छावनी में तब्दील कर दिया गया था। और भारी मतलब क्या बोले 5-6 जगह बैरिकेडिंग कर दिया गया था। और यहाँ पर आदिवासी हॉस्टल के लड़का लड़कियों को बुला के उन लोग को मुर्गा भात खिलाया गया, हम लोग देखे खुद आंखों से। और यहाँ पर आज बहाल इंडिया को यहाँ पर उठा लिया गया है साथियों, है ना, थाना के द्वारा, क्योंकि ये बहुत बोलता है ना। और जब से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है ना, तब से वो खूब बोला है, हमारे मतलब आवाज़ उठाया है। लेकिन आज इसको उठा के ले गया है, तो हम लोग उसको खोजने के लिए आए थे। और अभी भी पता चला है कि थाना वाला पुलिस ने उसको उठा के ले गया है साथियों। तभी मेरे साथ में युवा साथी सभी से हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारी बच्चे नक्सली बनते हैं तो उसका जिम्मेदार तुम हो। हमारे बच्चे न गरीब मरते हैं तो उसके जिम्मेदार तुम हो। हम नदी नाला से गरीबी लेके नहीं लाए, तुमने हमें नक्सली बनाया है। हमारी सेना का जमीन बेचा है, हमारी माँ को बेचा है, हमारे धर्म का जमीन बेचा है, हमारी व्यवस्था का जमीन बेचा है, तब जाके नक्सल पैदा हुआ है। और धर्म की जमीन को इनका नेता यहाँ का भूखे इतना पैसा ठूसेंगे ऊपर से कि किधर किधर से निकलेगा हम भी नहीं जानते हैं। इतनी तो यहाँ पर सभी युवा साथी आए हुए हैं, बहाल इंडिया के घर के जस्ट सामने है। अभी शाम हो चुका है, लेकिन उसको अभी पता चला है कि उसको थाना ले गया है। तो हम लोग सभी जो हमेशा आंदोलन में साथ रहे हैं उसके साथ में, तो सब युवा साथी हम लोग उसको खोजने आए हैं। दादा क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वही बहाल इंडिया का घर है जो केंद्रीय शरण स्थल बचाओ मोर्चा में लगातार 3 महीना से जुड़ा हुआ है। और ये केंद्रीय शरण स्थल आंदोलन में नहीं, ये करीबन 10 सालों से समाज के कई आंदोलन में ये जुड़ा हुआ है। और जबकि आज हम लोग माननीय कल्याण मंत्री चमरा इंडिया जी के पास आए थे शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखने, तो उस दौरान पता चलता है कि हमारे बहाल इंडिया भाई को घर से उठा लिया गया है। तो अभी कॉल के अनुसार पता चला, कुछ ग्रामीण वासियों के अनुसार भी पता चलता है कि बहाल इंडिया को 9 बजे यहाँ के लोकल थाने वाले उठा के ले गए हैं। बताइए ये कहाँ का न्याय है, जबकि वो यहाँ पे हम लोगों के लिए खिचड़ी भात बना रहे थे। जी जी हाँ दादा, आप क्या कहना चाहेंगे बताइए? यही कहना चाहेंगे कि इस सरासर कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। जी जी। क्योंकि आंदोलन हम लोग संवैधानिक तरीके से कर रहे थे। हम लोग जो है, हम लोगों का जो आंदोलन था शांतिपूर्ण ढंग से था, बातचीत का था, ना कि यहाँ हुड़दंग मचाने का। और वो जो हमारे आंदोलनकारी साथी थे वे जान रहे थे कि हमारा जो आंदोलन में है बहुत समय गुजरेगा, तो हमारे लिए खाना पीना का व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन वो खाना पीना का व्यवस्था कर रहे थे, उसी दरमियान गांव वालों लोगों ने बताया कि उनको पुलिस उठा के ले गई है। तो ये गैर संवैधानिक है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और उसको हम लोग छुड़ाने के लिए भी जाएंगे, जो हो सके हम लोग अपना तौर पे तरीके से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ दीदी, प्रशासन से एक सवाल है कि जब आपको जो सही के लिए लड़ रहा है, सही के लिए आंदोलन अपने संवैधानिक रूप से रख रहा है, आप उसको बीच रास्ते से उठा लेते हैं। जो भी कानून लगा के उनको उठाया गया है, तो माननीय कल्याण मंत्री जी भी तो पूरा 50-60 गाड़ी लगा के छात्रों को बुलाए हैं, उनको पार्टी दे रहे हैं, तो क्या वो सही था? उनके लिए भी तो कानून लागू होना चाहिए ना। जब ये अगर अपने साथियों के लिए खाना पीना बना रहे हैं, तो वो कौन सा नियम कर रहे हैं? उन पर भी सवाल कीजिए ना, उनको सबसे पहले उठाए, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा लेके आए हैं गैर कानूनी तरह से, जबकि उसका ना तो कोई सूचना है। जबकि हमने पूरे सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के तहत सूचना भी दिया था कि हम आपके पास आएंगे, सवाल जवाब करेंगे। तो फिर आप कौन सा माध्यम बुलाए थे? आप उसका जवाब दीजिए। और प्रशासन को भी जवाब देना होगा कि अगर इस पे कानून लागू किए हैं तो आप उस पर क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये है सत्ता का उपयोग। जी जी जी। हाँ दीदी, आप क्या कहना चाहेंगे बताइए? जो आज जो हमेशा आंदोलन में साथ रहते हैं और आज हमारे युवा वो साथी को बहाल इंडिया को उठा के ले गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये गलत हो रहा है हमारे साथ। पहले तो संविधान की बात होती है, जो हम लोग 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में है, आदिवासियों का अलग व्यवस्था है, उसके बावजूद भी किसी को मतलब एक आंदोलनकारी ठीक है वो लड़ रहे हैं, लेकिन आप उनके घर से बिना नोटिस के, बिना सूचना का, बिना एफआईआर के कौन सा धारा है जिसमें आप उठा के ले जाते हैं बिना कहे पूछे? ये कानून अपना वर्दी का खौफ दिखा रहा है, जो हम लोग चलने नहीं देंगे। बिल्कुल। हाँ दादा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहाल इंडिया हमेशा सच्चाई के साथ लड़ने वाले इंसान जी एकदम, और हमेशा सच के लिए आवाज उठाते हैं। बिल्कुल। और वो ऐसे इंसान का मतलब कि आवाज को दबाने का कोशिश किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। मतलब अपने जो पावर का गलत इस्तेमाल विधायक जी भी कर रहे हैं। ये सब बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। पावर का दुरुपयोग
नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अभी हम लोग जा रहे हैं, उनका अभी आवास पे थे, हाँ हाँ अभी उनको थाना में रखा गया, हम लोग वहाँ पे भी जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।